प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के हम इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न को हल करना सिखलाएंगे कि यदि आप लोगों के सामने कभी इस तरह का प्रश्न दे दिया जाएगा तो आप लोग कैसे बहुत ही आसानी से उसे हल कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न जब भी आप लोग हल कीजिएगा तो सबसे पहले उसको सावधानीपूर्वक पढ़िएगा कि वो प्रश्न क्या दिया हुआ है। उस प्रश्न को पढ़िएगा और समझिएगा कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है 400 का 16% कितना होता है। यानी कि हम लोगों को यह प्रश्न कहना चाह रहा है कि 400 का 16% ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह का जब भी आप प्रश्न बनाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस 400 को यहाँ पर उतार लीजिएगा और इस का को भी यहाँ पर उतार लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 16% और 16% को भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब चलिए, जैसा कि हम यहाँ पर हल कर कर आप लोगों को बतला रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हल लिख लेना है। अब चलिए, अब क्या करना है, इस 400 को यहाँ पर उतार लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर उतार रहे हैं। देखिए, यह का लिखा हुआ है तो का को भी यहाँ पर उतार लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर उतार रहे हैं। अब चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 16%, तो 16% को भी यहाँ पर लिख लेना है 16%। देखिए हम यहाँ पर उतार लिए। अब देखिए क्या करना है अगले स्टेप में, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। यह लिखा हुआ है 400, तो 400 को अभी इसी तरह से रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर का है, तो इस का के लिए मतलब इस का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह इस तरह से दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16%, तो इस 16 को यहाँ पर लिखिएगा और इस प्रतिशत का मतलब होता है गुणे में 1/100। इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 16 के गुणे में 1/100 इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब क्या करना है, देखिए इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट देना है, इस दूसरे जीरो से इस दूसरे जीरो को काट देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर बच गया सिर्फ 4 और यहाँ पर बच गया 16 गुणे 1। तो 16 में जब 1 से गुणा होगा तो 16 ही होगा, तो गुणा में यहाँ पर क्या लिख देंगे 16। अब देखिए यहाँ पर बटा में 100 था, तो 100 तो पूरी तरह से कट गया है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर कर यहाँ पर लिख देंगे। तो 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप लोग 400 का 16% यदि आप लोग ज्ञात करेंगे तो यही आएगा 64। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल लेकर हम आपको बनाकर और बतलाते हैं कि कैसे आप लोग हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर और हम एक सवाल लिए हुए हैं। देखिए यह सवाल क्या कह रहा है, यह सवाल कह रहा है 400 का 35% कितना होगा। यानी कि हम लोगों को 400 का 35% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बतलाएं, हम यहाँ पर हल लिख लेना है आप लोगों को। इस तरह से जैसे जैसे हम लिख रहे हैं सेम उसी तरह से आप लोगों को करना है। यहाँ पर देखिए यह 400 को इसी तरह से उतार लेना है। अब चलिए, यह का को भी इसी तरह से लिख लेना है। अभी तक का को भी हम इसी तरह से लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा 35%, तो 35% को भी इसी तरह से लिख लेना है। अब चलिए, अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना है, इस 400 को यहाँ पर लिख लेना है इसी तरह से। अब चलिए, यह का है तो का मतलब होता है गुणा, तो का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 35, तो 35 को आपको लिखना है और गुणा में देखिए इस प्रतिशत के लिए 1/100 कर देना है। इस तरह से आप लोगों को कर देना है। अब देखिए इस एक जीरो से इस एक जीरो काट देना है और इस दूसरे जीरो से इस दूसरे जीरो को काट देना है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान देते होंगे तो यहाँ पर बच गया 4 और यह हो गया गुणा। और यहाँ पर देखिए 35 गुणे 1, तो 35 में जब 1 से गुणा होगा तो 35 होगा, तो यहाँ पर 35 लिख देना है। अब क्या करना है, इसको गुणा कर कर यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए 35 में जब 4 से गुणा होगा तो कुछ इस तरह के 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 4 3 12 2 कितना होता है 14, यानी कितना आ जाएगा 140। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी जब आप लोग 400 का 35% निकालेंगे तो यह आएगा कितना 140। तो आई होप इस वीडियो में यह भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए क्या कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल लीजिएगा और उसको खुद से हल कीजिएगा और अपने खुद हाथों से गुणा भागा कीजिएगा। तो अभी आप लोगों का मैथ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कभी आप लोग मोबाइल का प्रयोग नहीं कीजिएगा गुणा भागा करते समय, सिर्फ अपने हाथों का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी आप लोग मैथ के लेकर बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं।